शामली में भाजपा नेता विवेक प्रेमी की गिरफ्तारी के विरोध में बुधवार को व्यापारियों का आक्रोश भड़क गया। बाजार बंद कर शिव चौक पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि प्रेमी की अविलंब रिहाई की जाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने प्रदर्शनकारी व्यापारियों के बीच पहुंचकर असंतोष जताया। दुर्भाग्य की बात यह है कि अपनी सरकार होते हुए फर्जी मुकदमे झेलने के साथ धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। शामली के गांधी चौक पर मंदिर की 9 दुकानों को लेकर व्यापारियों और मंदिर समिति में विवाद है। भाजपा के जिला मंत्री विवेक प्रेमी इस मामले में व्यापारियों के हितों की लड़ाई लड़ रहे थे। मंदिर से जुड़े योगी करनाथ ने विवेक प्रेमी आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मंगलवार को विवेक प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। भाजपा नेता की गिरफ्तारी के विरोध में बुधवार को बंद का आह्वान किया गया था। सुबह होते ही व्यापारी नेताओं ने घूम घूम कर बाजार खुलने नहीं दिया। इसके बाद व्यापारियों ने विवेक प्रेमी की अविलंब गिरफ्तारी की मांग को लेकर शिव चौक पर धरना दिया। पिछले कुछ समय से लगातार व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। हमारे यहाँ पहले से ही परंपरा रही है, शहरों में, मंदिरों में, कॉलेजों की जमीनों पर दुकानें बनी हुई है। तो बताया गया तीसरा मंदिर है जहां दुकान खाली करवाई जा रही है। कुछ नए संत आए हैं, जो पुराने थे उन्हें बैनामा कर दिया। अब व्यापारियों ने दुकान खरीद ली। नए का ना आगे कहा कि नहीं तुम्हारा पैसे दो। तो पुलिस प्रशासन के तरफ से जबरदस्ती उनसे व्यापारियों के साथ बदतमीजी करना चल रहा है। इसका जब विरोध किया तो भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री है विवेक प्रेमी, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया फर्जी मुकदमे में। उसी संबंध में सब व्यापारी यहाँ बैठे हैं। मजबूरी होती है तो बैठना पड़ता है। वह लड़ना स्वभाव का अंग है, लड़ना हम भी नहीं छोड़ सकते। हाँ, दुख की बात है जब सपा सरकार थी, जब विवेक प्रेमी पर आंसू लगी थी, और अब अपनी सरकार में फर्जी मुकदमा लग गया। हाँ, उनकी माताजी मिली हैं, पिताजी मिले हैं। उन्हें ये कहा है कोई गलत काम करके विवेक प्रेमी जेल नहीं गया, हौसला रखें। न्यायालय से न्याय होगा, पुलिस न्याय नहीं करेगी तो न्यायालय न्याय करेगा। पुलिस के कहूंगा पार्टी मत बनो भाई, कानून का पालन करवाने के लिए आप लोग हैं, किसी का साथ देने के लिए नहीं। व्यापारियों का उत्पीड़न ना हो, यही बात है। हम 75 साल से तो किराएदार थे और 25 साल से मालिक हैं दुकान के। हमने बैनामे लिए थे। एक महंत थे आजादनाथ, वो ये कह रहे थे कि मुझे यहाँ से 8 दुकान बेच के उधर टंकी रोड पे 150 दुकान बनानी है। आप लोगों से किराया 50 रुपये आता है, वहां से 500 आएगा और आप इन दुकानों को खरीद लो। उस पैसे से मैं दुकानें बनाऊंगा। बिल्कुल सच्चा आदमी था, उसने 150 दुकानें बनाई। अब पता नहीं, हम तो अपना रोजगार शांति से चला रहे थे जी। कहीं से अभी 1-1.5 साल से ये लोग आए और दुकानदारों के साथ मारपीट, जबरन धक्का मुक्की और एक तरह से बिल्कुल गुंडागर्दी चल रही थी। हमारे पास कोर्ट के स्टे हैं, कोर्ट के आदेश हैं, कोई ये इनके यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, कोई मान्यता नहीं है। कुल मिला के इनकी मेहनतों की गुंडागर्दी हो रही। मेरे पे एक मुकदमा हुआ था बैनामा कैंसिल करने का, किराना, वो मुकदमा भी इनके खिलाफ हो गया, मेरे फेवर में हो गया 25 फरवरी को। अब हम जब तरस हो गए तो मंत्री जी के पास हम गए। कल विवेक प्रेमी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाई थी, कल उसको भी गिरफ्तार कर लिया। हमारा तो आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि ना तो वहाँ कोई फायरिंग हुई, ना वहाँ कोई डंडेबाजी हुई, बस जो भी कुछ हुआ सुलहनामा हुआ था कि भाई अदालत में मामला चल रहा, चलने दो। उसके बाद फर्जी मुकदमे, फर्जी या झूठे केस, उसे सच्चे आदमी को इन्होंने जो है लाद दिया जी। क्या कहना जी, कोई सुनने वाला नहीं है। ये नाथ संप्रदाय की वजह से जाना पड़ रहा है। हम सब लोग व्यापारी भाजपा के पक्के कार्यकर्ता हैं।